नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं, कविता 5, वृंद के दोहे। जैसा कि बच्चों इसके पहले वीडियो में हमने वृंद के दोहे कविता में 2 दोहों का अध्ययन किया। अब हम आगे की कविता का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता की अगले दोहे के बारे में जानेंगे। दोहा नंबर 3। अपनी पहुँच विचार के करतब करिए दौर, अपनी पहुँच विचार के करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। यहाँ पर कठिन शब्द दिया गया है। करतब का अर्थ है कार्य, पसारिए फैलाना, सौर का अर्थ है चादर, जेती यानी जितनी। कविता का अर्थ दिया गया है क्षमता के अनुसार जीना, अपनी क्षमता के अनुसार रहन सहन रखना। इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि वृंद जी कहते हैं कि अपनी पहुँच, क्षमता व सामर्थ्य को पहचान कर उसको ध्यान में रख कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। जैसे हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी या लंबी हमारी चादर हो, अन्यथा परेशानी होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी क्षमता तथा अपनी शक्ति को ध्यान में रख कर ही कार्य नहीं करते हैं तो कार्य पूरा नहीं होता है। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियां सामने आ जाती हैं और उन परेशानियों से बचने के लिए ही हमें पहले से सावधान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही उसके अनुरूप अपने कार्य को करना चाहिए। कविता का अगला दोहा हम देखते हैं। फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। कठिन शब्द दिया गया है इसका। कपट का अर्थ है बुरा बर्ताव, छल कपट करना जैसे दूसरों के साथ। व्यापार व्यापार, फेर अदला बदली, काठ लकड़ी, हांडी एक बर्तन, एक तरह का पात्र, दूजी दूसरी। यहाँ पर इस कविता की लाइन का अर्थ है मन से छल कपट को निकाल देना, निर्मल शुद्ध भाव होना। कवि इस दोहे का अर्थ कहते हैं, यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा न लें। छल कपट से किया गया व्यवहार ग्राहक को आपसे दूर ले जाता है। यदि छल कपट के साथ व्यापार किया जाएगा तो ग्राहक वस्तु स्थिति या सच्चाई से अवगत होने के बाद दूर चला जाता है, फिर दोबारा नहीं आता है। जैसे लकड़ी काठ की हांडी अगर एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार में ही जल जाती है, पूरी राख हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यापार, जो भी कारोबार छल कपट के साथ किया जाता है वह सिर्फ एक ही बार होता है, उसमें सफलता सिर्फ एक ही बार मिल सकती है, दूसरी बार नहीं। आप किसी को धोखा सिर्फ एक बार दे सकते हो, दूसरी बार नहीं दे सकते। सामने वाले ग्राहक को जब आपकी सच्चाई का पता चलेगा तो वह भी सतर्क हो जाएगा, सचेत हो जाएगा। जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। काठ यानी लकड़ी, लकड़ी की जो हांडी होती है वह जब चूल्हे पर चढ़ाओगे तो वह एक ही बार ही चढ़ेगी। पहली बार चढ़ाने पर वह चढ़कर राख हो जाएगी, दूसरी बार तो वह चढ़ाने लायक ही नहीं बचेगी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि किसी भी कार्य में छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अगला दोहा हम देखते हैं।
ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन होई। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई। बैठो देवल शिखर पर वायस गरुण न होई। इस पद का कठिन शब्द है लह, लेना। देवल का अर्थ है मंदिर, वायस का अर्थ है कौआ। यहाँ इस कविता का पंक्ति का अर्थ दिया है अच्छे कर्म एवं आंतरिक गुणों से ही महानता मिलती है। पांचवें दोहे का अर्थ। कवि वृंद जी कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के ऊपरी शिखर पर, ऊपरी चोटी पर बैठने मात्र से कौआ गरुड़ नहीं बन जाता। कहने का अर्थ है गुण बिना का अर्थ जो दिया है, शब्द दिया है, बिना गुण के कोई व्यक्ति सिर्फ ऊंचाई पर बैठा हो, उसमें कोई गुण नहीं हो, वह व्यक्ति गुणहीन हो तो उसे बड़प्पन नहीं मिल सकता। ठीक उसी तरह बैठो देवल शिखर पर, देवल का अर्थ है मंदिर, मंदिर के शिखर पर कोई कौआ, वायस, वायस का अर्थ होता है कौआ, बैठा हुआ है तो मंदिर के शिखर पर बैठने मात्र से ही वह गरुड़ नहीं बन जाता। गरुड़ के समान खासियत और गुण प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि अपनी योग्यता, अपनी कर्मठता को दिखाने वाले गुणों का ही सम्मान होता है। कविता के अगले दोहे पर चलते हैं। उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उन्यों देखी पयोद। कवि वृंद जी यहाँ पर इसके बारे में कहते हैं कि दूसरे के भरोसे अपने कार्य अथवा अपने व्यवसाय छोड़ देना बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे बादलों को घिरते देखकर पानी से भरा अपना घड़ा फोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। उद्यम का अर्थ है परिश्रम। व्यापार अपने कार्य को, उद्योग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार गागरी कैसे फोरिए, इसका अर्थ उन्यों देखी पयोद। पयोद का अर्थ है बादल। बादलों को घिरा हुआ देखकर कि बादल तो अब घिर ही रहे हैं, हमें अब मटके के या गागर के भरे पानी की ज़रूरत क्या है, क्योंकि बादल घिर रहे हैं तो बरसेंगे ही, और इस उम्मीद में ही हम अपने भरे हुए गागर को अर्थात मटके को फोड़ दें तो वह उचित नहीं है, वह बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा यहाँ पर कहा गया है, इस दोहे का अर्थ बताया गया है। छठे दोहे का कठिन शब्द उद्यम का अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयास आप बोल सकते हैं। छाड़िए, छोड़ देना। आशा, भरोसा। मोद, आनंद, खुशी। गागरी, गागर या मटका। फोरिए, फोड़ देना। पयोद का अर्थ है बादल। कविता की पंक्ति का अर्थ दिया गया है जल्दबाजी में आकर दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों, तो अब कविता का 7वां दोहा देखते हैं। कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग। कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग। पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। तो इस पंक्ति का कठिन शब्द देख लेते हैं। नीच का अर्थ है दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति। पाथर, पत्थर। कीच का अर्थ है कीचड़। उछरी, उछालना। बिगारे,
गंदा करना। पंक्ति का अर्थ दिया गया है, दुर्जन लोगों से दूर रहना चाहिए, दुष्ट व्यक्तियों से, कुसंगति से दूर रहना चाहिए। अब हम कविता का भावार्थ देख लेते हैं। कविवृंद जी कहते हैं कि दुष्ट अथवा नीच व्यक्ति की संगति में रहना अच्छा नहीं होता है और कुछ कहकर उसे छेड़ना, उन्हें कुछ कहना श्रेयस्कर भी नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर ही उछलकर पड़ता है और हमें ही गंदा कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी दुष्ट व्यक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए और ऐसे व्यक्ति का संगत भी नहीं करना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहा गया है, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। इसका अर्थ है, पत्थर अगर हम कीचड़ में डालते हैं तो वह उड़कर वही कीचड़ हमारे शरीर पर पड़ता है और उससे हमें गंदगी महसूस होती है। यदि हम ऐसे कुसंगति के प्रभाव में रहेंगे तो समाज में हमारी भी बदनामी होगी और हमारी भी बुराइयां होंगी। तो बच्चों, यहाँ तक हमने कविता के 7 दोहों का अध्ययन किया, उनके भावार्थ को देखा और कठिन शब्दों को भी अध्ययन किया। धन्यवाद।